नेपाल में आजकल एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या वहां राजा की वापसी हो सकती है? चलिए, इसे शाही दुविधा को आज समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी बात हो, है ना? लेकिन असल में हाल में हुए प्रोटेस्ट्स ने इसे आज का एक हॉट टॉपिक बना दिया है। और इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मांग उठी क्यों रही है। आखिर क्यों लोग फिर से राजा को याद कर रहे हैं? ताज के पक्ष में क्या दलीलें दी जा रही हैं, देखते हैं। और वजह वजह वही है जो अक्सर बड़े बदलावों के पीछे होती है। मतलब सरकार में फैला करप्शन, पॉलिटिकल ड्रामा जो कभी खत्म नहीं होता, और ऊपर से आर्थिक परेशानियां। जब लोग इन सबसे तंग आ जाते हैं ना, तो उन्हें पुराने दिन याद आने लगते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद राजशाही ही इन सब मुश्किलों का हल हो। मौजूदा सिस्टम से एक तरह का मोह भंग है जो साफ दिखता है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये सिर्फ पुरानी पीढ़ी की यादें नहीं है। 2025 में जो प्रोटेस्ट हुए, उनमें जेनजी यानी आज के युवा बड़ी संख्या में शामिल थे। मतलब ये आवाज नई पीढ़ी में भी उठ रही है। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। और ये सपोर्ट सिर्फ हवा में नहीं है, इसके सबूत भी हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू आए, तो एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। सब उनकी वापसी के नारे लगा रहे थे। सोचिए, ये दिखाता है कि जमीन पर माहौल कैसा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग राजा की वापसी चाहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक सिस्टम बदलने की बात नहीं है। उनके लिए राजशाही का मतलब है स्टेबिलिटी, एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी। खासकर तब जब एक के बाद एक सरकारें आईं और गईं और लोगों का भरोसा सिस्टम से उठता चला गया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं। अब बात करते हैं उन दीवारों की जो राजशाही की वापसी के रास्ते में खड़ी हैं। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं है। देखिए, पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि नेपाल में राजशाही खत्म हुए जमाना नहीं बीता है। ये 2008 की ही तो बात है, जब देश एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। और यही आज के नेपाल की बुनियाद है। तो असली अड़चनें क्या-क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी, देश की जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब की सब रिपब्लिक के साथ खड़ी हैं। दूसरी बड़ी बात, राजा को वापस लाने के लिए आपको पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, जो कोई बच्चों का खेल नहीं है। और तीसरी बात, हाँ, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन राजशाही समर्थक अभी तक इतना बड़ा और लगातार चलने वाला सपोर्ट नहीं जुटा पाए हैं कि सरकार पर दबाव बन सके। और जरा सोचिए, संविधान बदलना मतलब क्या? ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर है। पहले तो सारी पार्टियों को एक साथ लाना होगा, फिर अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बनेगा, उसे संसद में सुपर मेजॉरिटी से पास कराना होगा, और हो सकता है कि आखिर में एक नेशनल रेफरेंडम भी कराना पड़े। मतलब ये रास्ता कांटों भरा है। अच्छा, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि वापसी हो भी गई, पर इस वापसी का मतलब क्या होगा? क्या राजा पहले की तरह राज करेंगे? मामला सिर्फ ताज पहनाने का नहीं है, इसके कई मतलब हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब राजा ही सब कुछ, जिसकी संभावना ना के बराबर है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा भी रहें और पार्लियामेंट भी, दोनों मिलकर पावर शेयर करें। ये मुश्किल है, पर सोचा जा सकता है। और तीसरा, सिंबॉलिक मोनार्की, मतलब राजा सिर्फ एक नेशनल फिगर हेड हों, जिनके पास कोई असली पावर न हो। असल में ज्यादातर बहस दूसरे और तीसरे ऑप्शन को लेकर ही है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर सबसे आसान वाला रास्ता भी चुने, यानी सिर्फ एक सिंबॉलिक राजा को वापस लाएं, तब भी आपको पूरा का पूरा कानूनी और संवैधानिक सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। मतलब कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और फिर आता है समाज का बंटवारा। देश इस मुद्दे पर साफ साफ बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने राजा का शासन खत्म होते देखा है, या वो युवा जो पैदा ही रिपब्लिक में हुए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज की पॉलिटिक्स से इतने निराश हैं कि उन्हें राजा में ही उम्मीद दिखती है। अब ऐसे में पूरे देश को एक बात पर राजी करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें देख ली। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो देखिए, असेसमेंट ये है कि देश में जो बेचैनी का माहौल है, वो राजशाही समर्थकों को एक मौका तो दे रहा है। ये मांग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन राजा की सत्ता में पूरी तरह से वापसी
वो फिलहाल बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक सिंबॉलिक रोल पर बहस शुरू हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है कि जब एक पूरी पीढ़ी सिस्टम से निराश हो जाए और एक ऐसा हल चाहे जिसकी इजाज़त वो सिस्टम देता ही नहीं, तब क्या होता है? इसी सवाल का जवाब शायद आने वाले कल की राजनीति की कहानी लिखेगा।